Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 33 विज्ञान कक्षा 6 प्रकाश छाया एवं परावर्तन। ये टॉपिक है प्रकाश छाया और परावर्तन। एक अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाए और टॉर्च के सामने अपना हाथ लाने पर आप टॉर्च के सामने दीवार पर बने अपने हाथ की छाया को देखेंगे। आप अंधेरे में छाया नहीं देख सकते हैं। छाया बनाने के लिए आपको प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता होती है। जब प्रकाश का मार्ग किसी वस्तु पर द्वारा बाधित या अवरुद्ध होता है तो वस्तु के पीछे के क्षेत्र में अंधेरा रहता है, क्योंकि प्रकाश उस क्षेत्र तक नहीं पहुंचता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। तो देख सकते हैं वस्तु के द्वारा प्रकाश का एक हिस्सा रुकने पर छाया का निर्माण होता है। तो छाया कैसे बनती है? जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के रास्ते में आ जाए। हम एक दीवार या ज़मीन पर किसी भी सतह पर एक छाया देख सकते हैं जो एक पर्दे के रूप में कार्य करती है। अपारदर्शी वस्तुएं पारभासी वस्तुओं की तुलना में अधिक गहरी छाया उत्पन्न करती हैं। अपारदर्शी वस्तुएं वो होती हैं जिनके आर पार प्रकाश बिल्कुल नहीं जाता। पारभासी वो होती है जिनमें से धुंधला यानी आधा अधूरा प्रकाश गुजर सके, धुंधला नजर आता है जिनके अंदर से। एक अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को पूरी तरह से रोक देती है, जबकि एक पारभासी वस्तु प्रकाश को आंशिक रूप से या अधूरे रूप से वहाँ से गुजरने देती है। एक पारदर्शी वस्तु शायद ही किसी भी छाया का निर्माण करती है, क्योंकि ये प्रकाश के माध्यम से गुजरने में बाधा नहीं डालती। पारदर्शी वो होती है जिसके प्रकाश आर पार गुजर जाए। अतः छाया देखने के लिए हमें एक प्रकाश स्रोत, एक वस्तु और एक पर्दे की आवश्यकता होती है। तो छाया देखने के लिए हमें प्रकाश की, अपारदर्शी वस्तु की और पर्दे की आवश्यकता होती है। छाया सदैव काली होती है, यहाँ तक कि रंगीन वस्तुओं की छाया भी काली होती है। छाया की आकृति, आकार और प्रकृति निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। कोण जिस पर प्रकाश वस्तु पर पड़ता है, वस्तु और स्रोत का आकार, वस्तु और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी, पर्दे और वस्तु के बीच की दूरी। कोण जिस पर प्रकाश वस्तु पड़ती है। यदि हमें दिन के समय एक पेड़ की छाया का निरीक्षण करें तो हम देखेंगे कि छाया की लंबाई समय के साथ बदलती चली जाती है। एक पेड़ की छाया दोपहर में सबसे छोटी होती है और सुबह और शाम में सबसे लंबी होती है। सुबह और शाम को लंबी होती है छाया, दोपहर को छोटी होती है। इस तथ्य ने पुराने समय में लोगों को समय जानने में मदद की थी। पुराने समय में इसी तरीके से लोग समय का पता लगाते थे, क्योंकि देखिए ये सूर्य स्टार्टिंग में, ये एंडिंग में। सुबह और शाम को छाया लंबी है, जबकि दोपहर में सूर्य ऊपर होता है, इसलिए इसकी छाया छोटी है। सोचिए, एक टार्च तारे के आकार के कार्ड पर चमकती है और कार्ड के पीछे रखे पर्दे पर एक छाया बनाती है। यदि टॉर्च को कार्ड से दूर ले जाया जाता है तो छाया के आकार में क्या परिवर्तन होगा? छाया लंबी होती चली जाती है। तो ये देख सकते हैं शैडो, पहले शैडो छोटी थी, फिर शैडो बड़ी हो गई। उत्तर लिखिए, छाया क्या है? एक छाया कब बनती है? एक छाया किसी वस्तु के बारे में क्या जानकारी देती है? छाया क्या है? छाया हम लिख सकते हैं यहाँ से, छाया तभी बनती है जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर वस्तु के द्वारा प्रकाश का एक हिस्सा रुकने पर छाया का निर्माण होता है। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तब छाया का निर्माण होता है। हम जमीन या दीवार पर किसी तरह की छाया देख सकते हैं, पर्दे के रूप में काम करती है। इसमें आप लिख सकते हैं, ऊपर का हिस्सा ये लिख सकते हैं, और छाया देखने पर हमें प्रकाश स्रोत, अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को पूरी तरह रोक देती है और जिसकी वजह से छाया बनती है। इसमें लिखेंगे पारदर्शी वस्तुएं पारभासी सब छोड़ दें, अधिक गहरी छाया उत्पन्न करते हैं। पर्दे पर प्राप्त की जा सकती छाया, और ये जानकारी देती है कि अपारदर्शी वस्तुएं और पारभासी वस्तुएं छाया बनाती हैं।
तो छाया के लिए आप प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है। कुछ कुछ लाइनें आपको यहाँ से उठानी पड़ेंगी, जब जाके इसका आंसर पूरा होगा। ये लाइन लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो 2-3 लाइनें यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या वस्तु का रंग छाया के रंग को प्रभावित करता है? नहीं, वस्तु के रंग के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। लकड़ी की कुर्सी पर प्रकाश पड़ने पर क्या होगा? तो छाया बनेगी। क्या बनेगी? छाया बनेगी। एक पेड़ की छाया दोपहर के समय लंबी होती है, दोपहर के समय छोटी, सबसे छोटी। ये जो काले अक्षर दिए गए हैं वो नीचे खालिस्तान में फिल कर देंगे। और सुबह और शाम सबसे लंबी होती है। सबसे यहाँ आ जाएगा सबसे छोटी, सुबह और शाम को सबसे अधिक लंबी होती है। नीचे दिए गए आंकड़ों पर गौर करें और एक्स वाई जेड को पहचानें। अब यहाँ देखिए क्या है, ये वाई है, ये एक्स और ये जेड है। यहाँ प्रतिबिंब छोटा है, यहाँ प्रतिबिंब बड़ा है। और वाई ये वस्तु होगी, यहाँ पर वस्तु। और इस तरह से आप इनकी पहचान कर सकते हैं। छोटी बड़ी प्रतिबिंब बने हुए हैं। यहाँ पर बड़े प्रतिबिंब का साइज दिखाया गया है, जैसे यहाँ इसके अंदर स्टार का प्रतिबिंब दिखाया गया था। तो बच्चों, ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।